कलाम पाक की अल्हम्दुलिल्लाह आप सूरे मोमिन सुन रहे हैं और सूरे मोमिन का ये पहला सबक है, पहला दर्स है। सूरे मोमिन ये सूरत मक्के में नाजिल हुई है और इसमें 50 आयतें हैं, 85 आयतें हैं। इसमें हिया खमसू व समानून 85 आयतें हैं और 9 रुकू है इस सूरत में। यहाँ से सूरे अहकाफ तक 7 सूरतें हैं, हामीम से शुरू होती है। उनको आले हामीम या हवामीम भी कहा जाता है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आले हामीम दीबाजुल कुरान है, यानी शुरू में जो इसमें लफ्ज़ आया है हामीम, ये दीबाजुल कुरान है। दीबाजुल कुरान का मतलब ये है कि ये दरवाज़ा है कुरान का। दीबाज रेशमी कपड़े को कहते हैं, मुराद इससे जीनत है। और मुसार बिन कुदाम फरमाते हैं कि उनको आराइस कहा जाता है, यानी ये कुरान की दुल्हनें हैं। जितनी भी सूरतों में हामीम शुरू में आया है वो सारे हामीम कुरान की दुल्हन हैं, ये आराइस इनको कहा जाता है। और कुरान की ये जीनत है। जैसे किसी चीज़ की एक जीनत होती है, सिंगार होता है, तो कुरान करीम का सिंगार हामीम से है। और हवामीम भी कहते हैं, लेकिन हवामीम कहना मकरूह है, हामीम ही सही लफ्ज़ है। और ये हरूफ मुक़त्ताआत है। इनके जो मानी हैं, इनके मानी अल्लाह को मालूम है या नबी को मालूम है। उम्मत को इसके मानी पर मुत्तला नहीं किया गया है। बस जहाँ तक हमें बताया गया है इतना ही हम इस पर ईमान रखते हैं। बाकी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हर चीज़ का एक मग़ज़ और खुलासा होता है। कुरान का खुलासा आले हामीम है, या फरमाया कि हवामीम है। ये सब रिवायतें इमाम आलिम अबू उबैद कासिमी बिन सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़ज़ाइल कुरान में लिखी है। और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि कुरान की मिसाल ऐसी है कि कोई शख्स अपने अहल व अयाल की रहाइश के लिए जगह की तलाश में निकला तो किसी हरे भरे मैदान को देखकर खुश हो रहा है। अचानक आगे बढ़ा तो वजाहत व मिसात यानी ऐसे बागात मिले जिनकी ज़मीन में उगाने का मादा सबसे ज़्यादा है। उनको देखकर कहने लगा, मैं तो बारिश की पहली ही हरियाई को देखकर ताज्जुब कर रहा था। तू उससे भी ताज्जुब तर है। तू उससे कहा जाएगा कि पहली हरियाई और सब्जी की मिसाल आम कुरान की मिसाल है, और वजाहत व मिसाल व मसात की मिसाल कुरान करीम में आले हामीम की मिसाल है। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब मैं तिलावत कुरान करते हुए हामीम पर आ जाता हूँ तो गोया उनमें मेरी बड़ी तफरीह होती है। यानी मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी बाग में आ गया हूँ, किसी हरियाली बाग में आ गया हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह कहते हैं कि जब हामीम पढ़ता हूँ मैं तो किसी मैदान में, किसी बाग में, किसी हरियाली में मैं पहुँच चुका हूँ और मुझे तफरीह होती है, मुझे खुशी होती है जैसे कोई सैर व तफरीह के लिए जा रहा हो। मसनद बाज़ार में अपनी सनद के साथ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने शुरू दिन में आयतल कुर्सी और सूरे मोमिन की पहली 3 आयतें तिलावत कर ली, इलैहिल मसीर तक पढ़ ली, और वो उस दिन हर बुराई और हर तकलीफ से महफूज रहेगा। आयतल कुर्सी और सूरे हामीम, सूरे मोमिन की ये 3 आयतें मसीर तक। हामीम तंज़ील किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफिरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबी शदीदिल इक़ाबि ज़ित्तु ला इलाहा इल्लाहु इलैहिल मसीर। जिसने सुबह को पढ़ ली, पूरे दिन हर बुराई से, हर शर से उसकी हिफाजत होगी और हर तकलीफ से उसको बचाया जाएगा। अबू दाऊद तिरमिज़ी में बासनद बेइस्नाद सही हज़रत मुहल्लब बिन अबी सफ़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मुझसे ऐसे शख्स ने रिवायत की जिसने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप किसी जिहाद के मौके पर रात में हिफाजत के लिए फरमा रहे थे कि अगर रात में तुम पर छापा मारा जाए तो तुम हामीम ला युनसरून पढ़ लेना, जिसका हासिल ये लफ्ज़ हामीम के साथ न
ये देगा कि हमारा दुश्मन कामयाब ना हो। यानी हामीम के साथ जब पढ़ेंगे आप इसे तो दुश्मन कामयाब नहीं हो सकता है। बाज रिवायत में कि हामीम ला युनसरू बगैर नून के आया है, जिसका हासिल है कि जब तुम हामीम कहोगे तो दुश्मन कामयाब नहीं होगा। इससे मालूम हुआ कि हामीम दुश्मन से हिफाजत का एक किला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर रात में तुम कहीं चले जाओ और तुम्हारे ऊपर ये डर हो कि छापा मार देगा हमारे ऊपर, तो तुम हामीम पढ़ लो और तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी, कोई तुम्हारे ऊपर छापा नहीं मार सकता है। हजरत साबित बिनानी रहमतुल्लाह अलैह रात में फरमाते हैं कि मैं हजरत मुसाब बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक इलाके में पहुंचा और मैं उस इलाके में जब गया तो एक बाग के अंदर चला गया। बाग के अंदर गया तो 2 रकात, मैंने कहा कि भाई 2 रकात में नमाज पढ़ लूं तेरे बाग में। उसने कहा जी पढ़ लो आप। तो जैसे ही उन्होंने 2 रकात नमाज नफिल की नियत बांधी और उन्होंने हामीम की ये चंद आयात जो इलैहिल मसीर तक पढ़ी, अचानक देखा कि एक शख्स आया उनके पीछे एक सफेद खच्चर पर सवार खड़ा हुआ है, जिनके बदन पर यमनी कपड़ों की एक चादर है धारीदार। उस शख्स ने मुझसे कहा कि तुम जब गाफिरी ज़म्बी पढ़ो तो तुम ये कहो कि ए तौबा को, ए गुनाहों को बख्शने वाले, इग़फिर ली, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। और फिर यूं कहो जब आप काबिल तौबी पे पहुंचो तो ये कहो कि ए तौबा को कबूल करने वाले, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। और जब आप पहुंचो शदीदुल इक़ाब पर पहुंचो तो फिर ये कहो कि ए सख्त सजा देने वाले, सख्त इक़ाब वाले, मुझे अजाब ना दीजिए। और जब आप ज़ित्तौल पर पढ़ो तो ये दुआ करो या ज़ित्तौली कुल्लु अला बिखैरिन, यानी ए इनाम व एहसान करने वाले मुझ पर इनाम फरमा। उस शख्स ने जो पीछे खड़ा हुआ था उसने ये बात कही। तो ये कहते हैं कि मैंने ये बात उसकी नसीहत जब सुनी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कोई भी नहीं है, हालांकि मेरे पीछे था लेकिन वो गायब हुआ। मैं बाग में दूसरे कोने पर गया, उधर ढूंढा इधर ढूंढा। फिर मैंने एक आदमी से पूछा कि यार यमनी चादर एक आदमी ने ओढ़ रखी थी और वो बाग में से निकलता हुआ आपको नजर आया? कहने लगे कोई भी नहीं यहाँ। तो मालूम ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ता आया होगा जिसने ये बात कही है। इसी तरीके से इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न अबी हातिम की सनद से नकल किया है कि एक अहले शाम में बड़ा बारौब कवी आदमी था और फारूक आजम रज़ी अल्लाह के पास आया करता था, हज़रत यानी उमर रज़ी अल्लाह के पास आया करता था और बारौब आदमी था, बहुत रोब था उसका। कुछ अरसे तक वो ना आया तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने लोगों से उसका हाल पूछा कि भाई क्या बात, वो क्यों नहीं आ रहा, काफी दिन से मुझे नजर नहीं आ रहा, वो तो मेरे पास आया करता था। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन उसका हाल ना पूछिए आप, वो तो शराब में पूरा मस्त रहता है, सारे दिन नशे में रहता है और ज्यादा पीनी शुरू कर दी उसने। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ने अपने मुंशी को बुलाया और कहा कि ये खत लिखो, मिन जानिब उमर बिन खत्ताब बनाम फुला बिन फुला सलामु अलैक। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए उस अल्लाह की हम्द पेश करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो गुनाहों को माफ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त अजाब देने वाला, बड़ी कुदरत वाला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ लौटकर जाना है। ये खत लिखवाया हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस आदमी का नाम जो शराब में मस्तूर आया करता था। फिर हाज़रीन मजलिस से कहा कि सब मिलकर इसके लिए दुआ कर दो बस, यानी जितने वहां बैठे हुए थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह के पास, कहा कि सब इस आदमी के लिए दुआ करो। तो सब ने दुआ करी अल्लाह ताला से उसके कल्ब को फेर देने की, उसकी तौबा कबूल फरमाने की। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने जिस कासिद के हाथ ये खत भेजा था उसको हिदायत कर दी थी कि खत उसको उस वक्त तक ना दे जब तक वह नशे से होश में ना आए, यानी नशे में नहीं देना। नशे में तो आज किसी को सोना पकड़ा दोगे उसका भी नहीं मालूम होगा, जब वो होश में आ जाएगा, उसका नशा उतर जाएगा, उस वक्त उसके हाथ में देना है। और किसी दूसरे के हवाले ना करे। जब उसके पास हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह का ये खत पहुंचा और उसने पढ़ा तो बार बार इन कलिमात को पढ़ता गौर करता रहा कि इसमें मुझे सजा से डराया भी गया है और माफ करने का वादा भी किया गया है। फिर रोने लगा वो आदमी,
और बहुत रोया, शराब खोरी से वो बाज आ गया। ऐसी तौबा उसने मांगी अल्लाह से कि फिर कभी शराब के पास नहीं गया। जब आदमी तौबा करता है, इरादा करता है, अल्लाह पाक ऐसी बात नहीं, मदद फरमाते हैं। कोई आदमी अगर ये कहने लगे, अब देखिए इस आदमी का हाल कि कितनी शराब पीता था, लेकिन एक खत की वजह से, सिर्फ एक खत, एक पर्चा, उसकी वजह से शराब छोड़ दी, नशा छोड़ दिया और कभी किसी गुनाह के पास नहीं गया। इससे मालूम ही होता है कि आज भी इंसान वही है। अगर इंसान कोई शराब में मस्त है, नशे में नशे हो, ये कहता है कि मेरे से छूटता ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो छोड़ना चाहता ही नहीं है। अगर छोड़ना चाहे तो ऐसी बात नहीं, मरेगा नहीं वो, अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाएंगे और उसे, लेकिन शर्त यह है कि वो तौबा करे पक्की सच्ची। उसी को कुरान करीम की इन आयत में बयान किया गया है। जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह को जब उस असर की खबर मिली तो लोगों से फरमाया, ऐसे मामलात में तुम सबको ऐसा करना चाहिए कि जब कोई भाई किसी लग़ज़िश में, किसी गुनाह में पड़ जाए तो उसको दुरुस्ती पर लाने की फिक्र करो और उसको हम्द की, अल्लाह की तरफ का भरोसा, रहमत का भरोसा दिलाओ और अल्लाह से उसके लिए दुआ करो कि वो तौबा कबूल कर ले, तौबा कर ले और अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल। यूँ कह रहे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के जब तुम्हें कभी अपने भाई के बारे में इस तरह की खबर मिले तो कभी भी उसे ये ना कहे कि तुझे माफ़ नहीं करने का अल्लाह, उसे ऐसी उम्मीद दिलाए, ऐसी उम्मीद दिलाए कि वो तौबा की तरफ आ जाए, दुरुस्ती पर लाने कर उसकी फिक्र करनी चाहिए। और तुम उसके मुकाबले पर शैतान न मददगार न बनो, शैतान को मददगार न बनाओ, यानी उसको बुरा भला कहकर या गुस्सा दिलाकर दीन से दूर कर दोगे तो यह शैतान की मदद होगी। जो लोग इस्लाह खल्क और तबलीग दावत की खिदमत अंजाम देने वाले हैं, उनके लिए इस हिकायत में एक अजीम शान हिदायत है कि जिस शख्स की इस्लाह मकसूद हो उसके लिए खुद भी दुआ करो, फिर नरमतर तदाबीर इख्तियार करो, उसकी दुरुस्ती पर लाओ। इश्तियाल अंगेजी ना करो कि उससे उसको नफ़ा ना पहुँचेगा, बल्कि शैतान की इमदाद होगी और उसको और ज़्यादा गुमराही में मुबतला कर देगा। आगे फरमाया हामीम। बाद हजरात मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह ताला का नाम है, मगर अइम्मा मुतक़द्दिमीन के नज़दीक हरूफ मुक़त्तात है, सब मुतशाबिहात में से है जिनके माना अल्लाह ताला ही जानते हैं। अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राज है। ये तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, उतारी गई है ये किताब अल्लाह की तरफ से। सबसे पहले अल्लाह पाक अपने इस कुरान के बारे में कह रहे हैं कि ये किसी ऐसे की तरफ से नहीं है कि किसी ने लिखकर आपको दे दिया हो, किसी ने पकड़ा दिया हो। ये आसमान से उतरी हुई किताब है, अल्लाह पाक ने इसको उतारा है। अल्लाह पाक कौन है? वो जबरदस्त है, अलीम, हर चीज का जानने वाला है। ये अल्लाह की सिफात है, अल्लाह की सिफत को बयान किया जा रहा कि ये किताब उतारी गई है अल्लाह की तरफ से, जो जबरदस्त है, हर चीज का जानने वाला है और क्या करने वाला है? गाफिर ज़ंब, कोई गुनाहगार उससे गुनाहों की माफी मांगे उसको बख्शने वाला है, वो है अल्लाह। वक़ाबिल तौबी, और कोई तौबा करने वाला, अल्लाह से तौबा मांगे, अल्लाह पाक उसकी तौबा को कबूल फरमा लेंगे। यानी तौबा कबूल करके गुनाहों से ऐसा पाक साफ कर देता है अल्लाह, गोया कभी गुनाह किया ही नहीं था, और मजीद बरा तौबा को मुस्तकिल ताअत और करार देकर उस पर अज्र इनायत फरमाता है। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह। शदीदुल इक़ाब, सख्त सजा देने वाला है अल्लाह। अगर कोई गुनाहगार है, अल्लाह फरमान है, अल्लाह की हुक्मों को तोड़ता है, अल्लाह से दूरी इख्तियार किए हुए ऐसी सूरत में दुनिया से चला गया तो फिर शदीदुल इक़ाब भी है वो। जैसा गुनाहों को माफ करने वाला है, तौबा को कबूल करने वाला है, सजा देने वाला भी है वो। लेकिन ये बात याद रखें, अल्लाह ने पहले अपनी रहमत को बयान किया है कि मैं गुनाहों को बख्शने वाला हूं, तौबा को कबूल करने वाला हूं। अपनी सजा को बाद में रखा है कि नहीं, मैं पहले बंदे को ही देखूंगा, पहले बंदे के अंदर कि उसके अंदर कोई तौबा, गुनाहों के माफी की कोई दुआ है, कोई तौबा की है उसने, पहले मैं उसे देखूंगा, सजा मेरी बाद में है। और कुरान करीम भी उसी नहज पर है, अल्लाह पाक ने उसी तरीके से रखा है कि कोई गुनाहगार है तो ऐसी बात नहीं मैं उसे एकदम थप्पड़ और मुक्के लगाऊं उसके और फरिश्तों को कहूं जाओ घसीट कर उसको डाल कर आओ, ऐसा नहीं है।
कोई गुनाहगार है कि सबसे पहले उसकी वो तौबा करे, गुनाहों की माफ़ी मांगे हमसे, हम उसे माफ़ करेंगे, उसकी तौबा को कबूल करेंगे। सज़ा का मामला बाद का है। जी तौल, बड़ी कुदरत वाला है वो, तो जो चाहे कर सकता है, जिसके साथ जो चाहे करे, उसे कौन रोकने वाला है। बेहद कुदरत वसात गिना वाला, जो बंदों पर इनाम एहसान की बारिशें करता रहता है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो ही इबादत के लायक। इबादत की जाएगी तो अल्लाह की जाएगी इस जमीन पर। इलैहिल मसीर, और ये बात भी याद रख लो, सबको उसी के पास जाना है। सबको कहाँ जाना है? अल्लाह के पास जाना। जहां पहुंचकर हर एक को अपने किए का बदला मिलेगा, सबको वही जाना है। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफरू, हजरत मुफस्सिरीन कहते हैं कि लफ्जी माना है गुनाह पर पर्दे डालने वाला है अल्लाह पाक गाफिर ज़ंबी के, और काबिल तौबी के माना है लफ्ज तौबा कबूल करने वाला। ये दो लफ्ज अलग अलग लाए गए हैं, अगरचे मफहूम दोनों का तकरीबन एक ही होता है। गुनाहों को माफ कर दिया अल्लाह ने, ये भी ठीक है, और तौबा कबूल कर ली, ये भी वही है, दोनों एक ही है। बज़ाहिर तो मालूम होता है कि अलग अलग है, लेकिन मामला दोनों का एक ही, अंजाम दोनों का एक ही है। लेकिन अल्लाह ताला इस तरफ इशारा करना चाहते हैं काफिर ज़ंबी से कि अल्लाह ताला को इस पर भी बस है कि किसी बंदे का गुनाह बगैर तौबा के भी माफ कर दे, और तौबा कबूल करने वालों को माफी देना दूसरा अलग तरीका है। चलो इंशाल्लाह 3 आयतें की तफसीर हो गई है। ये 3 आयतें, आगे दूसरी मजमून शुरू होगा। बहरहाल ये फजीलत आप याद रखें, अगर कोई सुबह को आयतल कुर्सी और ये 3 आयतें पढ़ लेगा तो हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। इसका मामूल बनाएं, बच्चे भी सुन रहे हैं और बड़े भी, और घरों में भी बता सकते हैं। आयतल कुर्सी और ये 3 आयतें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। हामीम तनज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़ंबी व क़ाबिलित तौबी शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौल ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। सुभान अल्लाह।